दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 3। डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD। देखिए एक ABCD ट्रेपेजियम दिया हुआ है आपको, बुक में आपको फिगर नहीं दी है, आपको इस अपने इन्फॉर्मेशन है इसके अकॉर्डिंग आपको फिगर खुद बनानी होगी। एक ट्रेपेजियम ABCD दिया हुआ है, उसके जो डायगोनल्स AC एंड BD है ऑफ ट्रेपेजियम विथ पैरेलल AB पैरेलल टू DC। ट्रेपेजियम में AB DC के पैरेलल है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। जो डायगोनल्स है ना AC और BD, ये आपको O पे काट रहे हैं। यूजिंग अ सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल्स शो दैट OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। आपको सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज करके ये चीज़ आपको शो करनी है, ये प्रूफ करना है आपको। तो देखिए शुरुआत इस तरह से करेंगे। जब इसमें कहा है कि आपको सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज़ करना है, तो सबसे पहले तो ये कि आपको इसमें दो ट्राइंगल लेने होंगे, और ट्राइंगल इसमें कौन से लेने होंगे ये आपको इससे पता चल जाएगा। जो आपको शो करना है ना, ये प्रूव नहीं है, ये शो है। जो चीज़ आपको शो करनी है उसी से पता चलेगा। OA OC, OA OC, OB OD, OB OD। देखिए ये चीज़ है ना आपकी इस ऊपर वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में इसका मैं नंबर 1 डाल देता हूँ, और इस नीचे वाले ट्राइंगल के अंदर आ रही हैं। तो इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स को आपको लेना है। तो यहीं से सवाल की शुरुआत होगी। तो ये सॉल्यूशन है, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल OAB, OAB को ले लिया मैंने, और फिर ले लेता हूं मैं इसी तरह से OCD। ये दो ट्राइंगल्स ले लिए। अब इन दो ट्राइंगलों के अंदर आप कौन कौन सी चीज़ों को बराबर दिखा सकते हैं। देखिए ABCD के पैरेलल है। पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी आपको पता होगी कि जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं और उन्हें कोई ट्रांसवर्सल इस तरह से काटती है, तो ये जो अंदर के एंगल्स बनते हैं इन्हें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, ये आपके इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे AB और CD आपकी पैरेलल लाइन है, और इन दो पैरेलल लाइंस को आपके जो डायगोनल्स हैं ना ये काट रहे हैं, डायगोनल्स काट रहे हैं। तो यहाँ का जो एंगल है, अगर इसको मैं 1 मान लेता हूँ, इसके बराबर होगा। यानी इस ट्राइंगल में, फर्स्ट ट्राइंगल में आपका एंगल 1 सेकेंड ट्राइंगल के एंगल 2 के बराबर होगा। तो इसके अंदर हो गया आपका एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसी तरह से यहाँ पे इसका नाम 3 रख लिया, इसका नाम 4 रख लिया। तो ये भी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ही हैं। जैसे आपके ये बन गए, इसी तरह से आपके इधर भी बन जाते हैं ऐसे। तो इसका 3 और नीचे वाले का 4 आपस में बराबर है। इसमें यह आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपने ये वाला OAB ट्राइंगल लिया है ना लेफ्ट साइड में, तो इसकी जो एंगल्स हैं उनको आप लेफ्ट में ही रखें। गलती से आप जो है ना ये ऐसे ना कर दें कि इसका जो एंगल है वो इसकी तरफ लिख दें, क्योंकि OAB के अंदर आपके 1 और 3 आ रहे हैं ना, तो ध्यान से आप इसी की तरफ लिखें। चलिए 2 एंगल हो गए आपके। वैसे तो 2 से सिमिलर प्रूफ हो जाता है, लेकिन इसमें एक और भी लिख सकते हैं आप। ये देखिए इसका नाम अगर मैं 4 रख लेता हूँ और इसका 5, नहीं इसका 5 रखेंगे, 4 तो ले रखा है ना, ये 5 और ये 6, इसका 5 इसके 6 के बराबर हो गया। और ये बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली का मतलब है बिल्कुल सीधा, अपोजिट मतलब आमने सामने। तो सीधे बिल्कुल आमने सामने जब इस तरह से बन जाता है ना X, तो ये एंगल्स भी आपके बराबर होते हैं। तो 5 और 6 बराबर हो गया। तो दोनों ट्राइंगल में आपके 3 एंगल बराबर आ गए, तो दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर प्रूफ हो गए। तो देयरफॉर ट्राइंगल OAB इज सिमिलर टू ट्राइंगल OCD। कौन से रूल से? AAA से। अबे सिमिलर तो हो गए, आपको ये चीज़ शो करनी है OA OC। देखिए जब ये सिमिलर हो गए तो आप अपने नाम पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे
OA OC। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ना कि नाम भर से आप अपनी रेशियो बना सकते हैं, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको नाम से ही पता चल जाते हैं। तो OA/OC, जब आपके ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनल में होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। तो आप लिख देंगे OA/OC इज इक्वल टू OB/OD। यहाँ पे OB देखिए, इसका फर्स्ट और लास्ट OD। यहाँ से करस्पॉन्डिंग साइड्स पता चल जाती हैं आपको ये शो करना था, आपने शो कर दिया। बस यही था, इतना सा क्वेश्चन था ये। तो ये तो हो गया। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 की लैंग्वेज है इन फिगर 6.36। ये बुक में आपकी फिगर है 6.36। QR/QS, यानी कि ये QR है, Q से लेके R तक, Q से R/QS का रेशियो दिया हुआ है इज इक्वल टू QT/PR। यहाँ तक दिया हुआ है, ये दो चीज़ें गिवन है ना, ये QR/QS इज इक्वल टू QT/PR। और दूसरी चीज़ दे रखी है एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 को देखिए आप, यहाँ पे है ये Q पे, और एंगल 2 आपका यहाँ पे बना हुआ है, ये रहा, ये बुक में शो है आपको। एंगल 1 और 2 एंगल दोनों बराबर हैं। आपको शो करना है कि PQS, ये ट्राइंगल PQS जो है, PQS ये छोटा वाला ट्राइंगल, P से Q, Q से S, ये छोटा वाला ट्राइंगल बन रहा है, सिमिलर टू ट्राइंगल TQR। और TQR आपका बड़ा वाला ट्राइंगल बन रहा है, ये छोटा और ये बड़ा, आपको सिमिलर प्रूफ करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आप इनके अंदर, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें सेम सेम लिख सकते हैं, जो आपको दिख रही हैं। या तो कोई एंगल हो जो इक्वल हो, या फिर कोई ऐसी साइड हो जो आपकी प्रोपोर्शनल हो। तो इसमें QR/QS आपको गिवन है, QT और ये PR गिवन है। मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ सवाल की, क्योंकि सबसे पहले इसी को लिखते हैं, QR/QS इज इक्वल टू QT/PR। अब देखिए, QR और QS ये बड़े ट्राइंगल की एक साइड हो गई और QS छोटे ट्राइंगल की एक साइड हो गई। ऊपर की तरफ QT बड़े ट्राइंगल की साइड हो गई, और PR, लेकिन PR तो बड़े, इसमें छोटे वाले ट्राइंगल में नहीं आ रही ना, इस तरफ नहीं आ रही ना करस्पॉन्डिंग, वैसे कहीं भी नहीं आ रही है, बाहर आ रही है। तो इस PR की जगह पे, यहाँ पे इस PR की जगह पे मैं QP लिख सकता हूँ। देखिए, मैं QP इसलिए लिख सकता हूँ क्योंकि आप इस ट्राइंगल पे ध्यान दीजिए, PQR, इन ट्राइंगल PQR ये एंगल बराबर है, एंगल 2 और एंगल 1 आपके बराबर है। तो बराबर जो एंगल होते हैं ट्राइंगल के, उसके सामने की जो साइडें होती हैं ना, वो आपकी बराबर होती हैं। ये एक रूल है कि अपोजिट एंगल्स अगर बराबर हैं तो उनके अपोजिट साइड्स जो है ना वो बराबर होती हैं। तो यानी कि इस ट्राइंगल के अंदर जो PR है और जो QP है वो बराबर है। तो यहाँ पे जो PR है ना, सिंपल इसकी जगह पे मैं QP उतार लेता हूँ, बाकी सारा सेम। PR की जगह पे QP उतार लिया। ये क्यों किया है? ये इसलिए किया है क्योंकि मैंने ये देखा ध्यान से कि जो मेरा QR और QS है, QR मेरे बड़े ट्राइंगल में आ रहा है, QS मेरे छोटे ट्राइंगल में आ रहा है। फिर इस तरफ QT मेरा बड़े ट्राइंगल में आ रहा है, और मुझे चाहिए QP, लेकिन यहाँ QP नहीं दिया हुआ। तो QP की जगह पे मैं, QP चाहिए मुझे,
तो ये जो पी आर दिया हुआ है, मैं पी आर की जगह पे क्यू पी लिख सकता हूँ, क्योंकि पी क्यू आर ट्राइंगल के अंदर ये दोनों साइडें बराबर हैं। इससे मेरा रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, ये तो आ गई मेरी दो साइडें प्रोपोर्शनल हो गई। अब दो साइडें प्रोपोर्शनल होगी तो मुझे एक एंगल और चाहिए। अगर एंगल मिल जाए मुझे तो मेरी बात बन जाएगी। तो एंगल देखते हैं इसके अंदर क्या आपको दिख रहा है कहीं पे कोई एंगल जो दोनों ट्राइंगल में सेम हो। देखिए अपने छोटे ट्राइंगल में देखिए पहले तो पी क्यू एस के अंदर ये जो क्यू है ये पी क्यू एस में भी आ रहा है, और फिर है आपका टी क्यू आर, ये बड़ा ट्राइंगल टी क्यू आर, और ये जो क्यू है ये आपका टी क्यू आर में भी आ रहा है। तो ये जो क्यू है ये तो कॉमन हो गया आपका, तो यही है आपका एंगल जो दो साइडों के बीच में आ रहा है। तो आप लिखेंगे ये तो आपकी दो साइडें होंगी प्रोपोर्शनल में। अब एंगल आप यहाँ पे लिखिए, एंगल क्यू इस तरफ का है, ये एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू, इस ट्राइंगल में क्यू, इस ट्राइंगल में क्यू, दोनों बराबर हैं। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है। तो आपको दो साइड्स मिल गई, उनके बीच का एंगल मिल गया, तो रूल कौन सा लग गया? एस से एस। जब दो साइड्स आपकी प्रोपोर्शनल हो और उनके बीच वाला जो एंगल हो वो आपका बराबर हो, तो एस से एस से आपके ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं। तो देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर। कौन सा रूल लग गया? साइड एंगल साइड। इतना सा क्वेश्चन था ये आपका। इसमें ये चीज़ थी जो इम्पोर्टेंट थी कि यहाँ से आपको क्यू पी कैसे पता चलेगा, और वो बहुत सिंपल था। ट्राइंगल के अंदर एंगल बराबर है तो साइड इसकी जगह पे ये साइड पुट कर ले, सिंपल ये चीज़। छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 में आपको दिया है लैंग्वेज एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। एक ट्राइंगल पी क्यू आर दिया हुआ है, आपको फिगर खुद बनानी है, बुक में नहीं दी हुई है इन्फॉर्मेशन से। तो सबसे पहले तो आप बनाएंगे एक ट्राइंगल पी क्यू आर। इसके बाद लिखा है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर। एस और टी दो पॉइंट्स हैं, कौन सी साइड पे? पी आर पे और क्यू आर पे। सच दैट एंगल P इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। और एंगल P जो है ना आपका, ये आर टी एस के बराबर है। ये भी दिया हुआ है इसके अंदर। दोनों गिवन चीज़ें मैंने यहाँ पे गिवन में लिख दी हैं अपने, देख लीजिए आप। और प्रूफ करना है इसमें आपको, शो दैट ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस। यानी आर पी क्यू है आपका, आर पी क्यू ये बड़ा वाला ट्राइंगल, पूरा ट्राइंगल, और आर टी एस है आपका ये छोटा वाला ट्राइंगल। ये आपको सिमिलर प्रूफ करने हैं। अब सिमिलर प्रूफ करने के लिए आपको इनमें एंगल्स पे ध्यान दीजिए आप। आपको इन दोनों ट्राइंगल में कोई एंगल सेम दिखाई दे रहा है? देखिए पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में मुझे P दिख रहा है और छोटे वाले ट्राइंगल में मुझे ये T दिखाई दे रहा है। तो P और T तो आपस में बराबर है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। इससे अलग कुछ दिख रहा है आपको? एंगल R, क्योंकि एंगल R जो है ना आपका वो PQR में भी आ रहा है और एंगल R आपका RTS के अंदर भी आ रहा है। तो एंगल R इसके अंदर कॉमन है। अब दोनों ट्राइंगल के अंदर आपके दो एंगल्स सेम आ गए, तो ए प्रॉपर्टी से ये सिमिलर हो गए। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए यहाँ से सॉल्यूशन है। इन ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल RTS, RPQ के अंदर और RTS के अंदर, इधर तो है आपका एंगल P, इधर किसके बराबर है? एंगल T के बराबर।
ये एंगल टी ले लिया मैंने, दोनों बराबर गिवन में ही है, बुक में ही दिया हुआ है। यहाँ पूरा RTS लिया हुआ है, मैंने सिर्फ टी ले लिया क्योंकि ये इस ट्रायंगल के लिए एंगल है ना, तो अकेला भी लिख सकता हूँ मैं इसको। अच्छा, दूसरा ये जो R है ये RPQ के अंदर भी आता है और ये R आपका RTS के अंदर भी आ रहा है ये चीज़। तो एंगल R इज इक्वल टू एंगल R, इसका रीज़न है कॉमन और इसका रीज़न है गिवन। तो एंगल और एंगल से हो गए आपके सिमिलर प्रूफ। ये जब आपको दो एंगल पता चल जाए सेम है तो दो एंगल से भी आपके ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल RPQ सिमिलर टू ट्रायंगल RTS। बस इतना सही क्वेश्चन था ये। चलिए इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में आपको दिया है इन फिगर 6.37, ये बुक में आपकी फिगर है 6.37, इफ ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल ACD। देखिए ABE ये इस तरफ वाले पतला वाला ट्राइंगल दे रखा है, ये कॉन्ग्रेंस है, ये निशान जो होता है ना कॉन्ग्रेंस का होता है ACD यानी इधर का ABE इधर के ACD के कॉन्ग्रेंस है, ये गिवन है। आपको शो करना है कि ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ADE ऊपर वाला छोटा सा ट्राइंगल ये ऊपर, और फिर आपका ये पूरा ABC ट्राइंगल, ये आपके सिमिलर है, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखिए अपने जो इन्फॉर्मेशन है कॉन्ग्रेंस इसी से स्टार्ट करते हैं। कॉन्ग्रेंस आपको पता है कि जो चीज़ें कॉन्ग्रेंस होती है ना वो सारी की सारी उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, वो आपके बराबर होते हैं। तो पहले हम इस चीज़ को उतार के इसकी जो साइड्स हैं ना उन्हें बराबर शो करते हैं। सिंस ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल ACD, तो इसमें आपकी कौन कौन सी साइड बराबर हो जाएंगी? देखिए नाम से ही पता चल जाता है, अगर नाम ठीक लिखा है ना तो नाम से ही पता चलेगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको नाम से ही पता चल जाते हैं। AB, इसका AB इसके AC के बराबर होगा, यानी ये AB जो है ना आपका ये इधर AC के बराबर होगा। फिर BE आपका CD के बराबर होगा। BE कहाँ है आपका? ये वाली साइड। इस ट्राइंगल का BE इस ट्राइंगल के CD के बराबर होगा। फिर लेते हैं EA, इसके हिसाब से ये बन जाएगा DA। तो इसका EA इस वाले ट्राइंगल का EA यानी इस वाले का ये EA और ये बराबर हो जाएगा इसके DA के बराबर। तो ये तो लिखे हैं हमने कॉन्ग्रेंस के आधार पे। अच्छा अब चलाते हैं अपना सवाल। देखिए जिन दो ट्राइंगल्स को आपको सिमिलर प्रूफ करना है उन ट्राइंगल को लिखते हैं पहले। इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC। ADE के अंदर और ABC के अंदर आप क्या क्या लिख सकते हैं? ये जो AD है ये पूरा AB है, यहाँ पे ये AE, यहाँ पे ये AC। देखिए क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ AD अपॉन AB, AD अपॉन AB। ये मैंने क्यों लिखा भी बताता हूँ मैं आपको। AD अपॉन AB इस बड़े ट्राइंगल का लेफ्ट साइड में छोटा पार्ट अपॉन पूरा बड़ा पार्ट AD अपॉन AB, और इधर राइट साइड में AE अपॉन AC। ऐसा क्यों लिखा मैंने? ऐसा ना मैंने ये जो मेरी तीन इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना तीनों साइड्स बराबर, यहीं से लिखा है। क्यों? देखिए अगर AD EA के बराबर है तो मैंने यहाँ AD लिखा इज इक्वल टू EA लिखा, ये बराबर है ना ये दोनों साइड है।
और मेरा ए बी और ए सी भी आपस में बराबर है, तो फ्रैक्शन तो बिल्कुल सेम हुआ। फॉर एग्जांपल ये दोनों आपकी 2 इज इक्वल टू 2 हैं, ये दोनों 2 2 हैं, और ये आपकी हैं 6 इज इक्वल टू 6, यानी दोनों 6 6 हैं। तो मैंने जस्ट क्या लिखा है, ए डी अपॉन ए बी यानी 2 अपॉन 6, और यहाँ पे क्या लिखा है 2 अपॉन 6 ए सी। तो फ्रैक्शन पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना, ये यहाँ से लिखे हैं मैंने, ऐसे लिख सकते हैं आप, क्योंकि ये चीज़ें आपकी इक्वल दी हुई हैं ऊपर। अब बड़े ट्राइंगल में आपने देखा कि देखिए ए डी अपॉन ए बी ए ई अपॉन ए सी के बराबर हो गई, तो ये तो रेशियोज आ गई। बीपीटी आपने सुना ना, बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम में क्या होता है कि जब रेशियोज बराबर हो जाती हैं और एंगल कोई कॉमन आ जाए यहाँ पे, अब सिमिलर बीपीटी थ्योरम में आपने ये पढ़ा था कि लाइन पैरेलल होती हैं तो ये चीज़ें आपकी प्रोपोर्शन में हो जाती हैं। उसी बीपीटी के बाद आपका सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट आता है कि अगर लाइंस प्रोपोर्शन में हैं, दो ट्राइंगल की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में है और बीच में एक एंगल आ जाए तो एस रूल लग जाता है। अब यहाँ पे आपके बड़े और छोटे ट्राइंगल ना, देखिए ए डी ई के अंदर आपका ए डी अपॉन ए बी ये हो गया, और यहाँ पे आपका ए ई अपॉन ई सी, बड़े ट्राइंगल में है ये। और एंगल इनमें कॉमन कौन सा आ रहा है, दोनों में एंगल ए कॉमन आ रहा है। अब ए को आप सिर्फ ए भी लिख सकते हैं क्योंकि ये अकेला ही पॉइंट है, तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ये है आपका कॉमन। कॉमन है, ये आपकी दो साइड्स आ गई, तो साइड एंगल साइड से आपके ये दोनों ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर प्रूफ हो जाता है ट्राइंगल ए बी सी के। बस इतना ये क्वेश्चन है, यही आपको सॉल्व करना था। कौन सा रूल, एस से, क्योंकि दो साइड ये आ गई और यहाँ पे एंगल आ गया। इसे मैं एक बार फिर से बताता हूँ आपको। देखिए ए डी ई ट्राइंगल और ए बी सी ट्राइंगल के अंदर ए डी की कॉरस्पॉन्डिंग ए डी ई ट्राइंगल में ए डी की जो साइड है ना उसकी कॉरस्पॉन्डिंग बड़े वाले ट्राइंगल में आपकी ए बी आ गई, और ए डी ई ट्राइंगल के अंदर ए ई की कॉरस्पॉन्डिंग बड़े वाले ट्राइंगल की ए सी आ गई। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है इस तरह से, और दोनों ट्राइंगल में आपका जो एंगल है ना ए, ये आपका कॉमन है, दोनों में आ रहा है। तो ऐसे इस तरह से ये सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपके सारे क्वेश्चन ठीक से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।